हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग। विज़न क्लासेस ऑफिशियल पे आप सबका स्वागत है। दौलत तो वक्त के साथ बदल जाती है, मगर इल्म की दौलत उम्र भर साथ निभाती है। आइए हम क्लास 10th का लेसन 8 पढ़ेंगे, जो त्रिकोणमिति है। त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है? त्रि का मतलब होता है तीन। त्रि का मतलब होता है तीन, और कोण का मतलब होता है एंगल, और मिति का मतलब होता है माप। मतलब त्रिकोणमिति का मतलब होता है तीन कोणों की माप। त्रिकोणमिति का मतलब होता है तीन कोणों की माप। हम त्रिकोणमिति में क्या पढ़ेंगे? तो त्रिकोणमिति में हम पढ़ेंगे कि त्रिकोणमिति ही वह अध्याय है जिसमें समकोण त्रिभुज की भुजाओं, कोणों के संबंध को समझकर उनकी सहायता से दूरी, ऊंचाई और अन्य गणितीय समस्याओं का समाधान किया जाता है। त्रिकोणमिति में हम समकोण त्रिभुज का यूज़ करते हैं। आइए समकोण त्रिभुज को हम लोग अच्छे से समझते हैं। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? तो देखिए, समकोण त्रिभुज एक राइट ट्रायंगल को कहते हैं। जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री होता है उसे ही हम क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज कहते हैं। जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री होता है उसे क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज कहते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये समकोण त्रिभुज है। मान लीजिए कि अगर अगर हम यहाँ डाल दें, अगर यहाँ डाल दें तो सामने वाला को हम लंब बोलते हैं। सामने वाला को लंब बोलेंगे और उसके नीचे वाले को बेस बोलते हैं। इसके नीचे वाले को ना, इसको बेस बोलते हैं। सामने वाला ये है ना, तो सामने वाला को हम क्या बोलेंगे? लंब, यानी परपेंडिकुलर बोलते हैं। थीटा के जस्ट नीचे वाला को आधार बोला जाता है, यानी बेस बोला जाता है। और ये जो रहती है एक सीढ़ी जैसा जो एक लाइन खींची गई है, ये लाइन इसको हम क्या बोलते हैं? कर्ण। देखिए थीटा यहाँ है, तो थीटा के सामने ये है ना, तो सामने वाले को क्या बोलते हैं? लंब। इसके नीचे वाले को क्या बोलेंगे? आधार। और सीढ़ी जैसा जो रहेगा उसको हम क्या कहेंगे? कर्ण बोलेंगे। लंब को P से डिनोट करते हैं, आधार को B से डिनोट करते हैं, और कर्ण को हम H से डिनोट करते हैं। याद रखिएगा कि समकोण त्रिभुज कौन से कहते हैं? कि जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। और दूसरी परिभाषा इस प्रकार भी हो सकता है कि दो न्यून कोण मिलकर के, याद रखिएगा कि ये कोण और ये कोण, ये दोनों न्यून कोण है। ये दोनों क्या है? ये कोण और ये कोण न्यून कोण है। दो न्यून कोण मिलकर के क्या? एक राइट ट्रायंगल का निर्माण करती है। किस चीज़ का निर्माण करती है? एक राइट ट्रायंगल का निर्माण करती है। आइए हम एक और बताते हैं। त्रिकोणमिति में टोटल 6 रेशियो का इस्तेमाल किया गया है। सबसे पहले पढ़ना सीख लीजिए और लिखना भी। साइन थीटा, इसको क्या पढ़ेंगे? साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या होता है? P/H होता है। P/H यानी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। उसके बाद कॉस थीटा, तो कॉस थीटा क्या होता है? B/H। टेन थीटा, तो टेन थीटा क्या होता है? P/B। टेन थीटा का होता है P/B। फिर से देखिए, साइन थीटा का होता है P/H। साइन थीटा क्या होता है? P/H। कॉस थीटा का होता है B/H। कॉस थीटा का होता है B/H। कॉस थीटा का होता है B/H। और टेन थीटा का होता है P/B। टेन थीटा का होता है P/B। टेन थीटा का होता है P/B। साइन का उल्टा होता है कॉसेक। साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक। साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक। साइन का उल्टा कॉसेक होता है, तो कॉसेक का होता है H/P। कॉस का उल्टा होता है सेक। कॉस का ऑपोजिट क्या होता है? सेक। तो सेक का होता है H/B। और टेन का उल्टा क्या होता है? कॉट। तो कॉट का होता है B/P। आप लोग एक याद रख लीजिएगा, जो बेसिक 6 फॉर्मूला है। आइए H को पाइथागोरस से निकाला गया है। तो H बराबर का होता है P² और प्लस B²। H बराबर का होता है P² प्लस B²। और P बराबर का होता है H² माइनस B²। और B बराबर का होता है H² और माइनस P² होता है। H² माइनस P² होता है। कुछ पाइथागोरस ट्रिपलेट है, आप लोग याद रख लीजिए। जैसे 3 4 5 होता है। पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या होता है? 3 4 5 होता है। 5 12 13 होता है। 7 24 25 होता है। 8 15 17 होता है। और 9 40 41।